जी सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज की समाअत में क्या हुआ, क्या हुक्म जारी किया गया है? देखिए, आज की समाअत में पोस्ट अरेस्ट बेल थी जो ऑलरेडी तकरीबन 14 से 15 दिन की ताख़ीर के बाद स्पेशल कोर्ट ने वो डिसाइड की। वो नहीं होना चाहिए था उसमें इतनी ताख़ीर, मगर प्रोसिक्यूशन ने वही जो ताख़ीर के हथकंडे इस्तेमाल होते हैं, कभी एक ग्राउंड बना ली, कभी एक बहाना आया, कभी दूसरा बहाना आया, वो थे सारे के सारे बहाने। मगर फाइनली जब बेल आर्ग्यू हुई तो बहुत हैरानकुन फ़ैसला आया कि जज साहब ने वो बेल डिसमिस की, जबकि बेल डिसमिस करने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस को ये रिलीफ़ ग्रांट करनी चाहिए थी। उसके बाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और हमने टाइमली अपनी पोस्ट अरेस्ट बेल दायर की। जुमे वाले दिन ही कर दी थी ये बेल फ़ाइल, जो कि आज बाकायदा समाअत के लिए चीफ़ जस्टिस साहब के पास, आमिर फ़ारूक साहब के पास लगी। बार बार हमने आज उनसे रिक्वेस्ट की, मुख्तलिफ़ एंगल से रिक्वेस्ट की, 3 से 4 मरतबा रिक्वेस्ट की कि एक शॉर्ट डेट इसको इसी हफ़्ते में अगर इसकी समाअत हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। एट दी अर्लीस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर आपके फॉरेन मिनिस्टर अगर जेल में हों किसी ऐसे संगीन इल्ज़ाम में, तो ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू का और ऐसे सेंसिटिव इशू का जितनी जल्दी समाअत हो जाए उतना ही बेहतर है। मगर वो रिक्वेस्ट के बावजूद अभी मुझे लगता है कि इस हफ़्ते में ये समाअत के लिए फ़िक्स नहीं होगा और नहीं किया जाएगा, और ये आइंदा हफ़्ते ही इसकी समाअत होगी, क्योंकि 4 रिक्वेस्ट तो हमने कर ली कि आप इसको इसी हफ़्ते प्लीज़ इसकी समाअत करें। तो 4 दफ़ा ये रिक्वेस्ट डिनाई हुई है। तो आई गेस जो अब निज़ाम है, जो सिस्टम है, हम उसी के मुताबिक हम फ़ाइट कितना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो की थी हमने, वो नहीं मानी गई। थैंक यू। कितने पुरुमीद हैं नेक्स्ट समाअत में ज़मानत के लिए? बहुत पुरुमीद हैं। ये पोस्ट अरेस्ट बेल का केस है स्ट्रेट। इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब से कुछ लम्हे पहले यहाँ पर समाअत हुई है ज़मानत के हवाले से। नईम पंजोता साहब बताइएगा, क्या बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के हवाले से इमरान खान साहब की? देखिए, गुज़ारे ये है कि आप सबको पता है कि ये केस हमारे लिए बैसियत कौम एक जो है वो एक धब्बा है। और आप देख लें कि लास्ट मंथ की 15 तारीख से चेयरमैन पीटीआई इस केस में गिरफ़्तार किए गए हैं। कब गिरफ़्तारी हुई, कब रिमांड हुआ, ना उन्हें पता है, ना लीगल टीम को पता है। उसके बाद आप देख लें कि 30 तारीख को हमें पता चलता है और हम बेल फाइल करते हैं। पहले बेल नीचे नहीं सुनी जाती, कभी जज साहब छुट्टी पे हैं, कभी प्रोसिक्यूटर साहब नहीं है, कभी किसी का पेट ख़राब है, किसी की टांग में दर्द है। तो ये एक बहाने हैं। हमारी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो नीचे खारिज कर दी गई। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू किया, आज उसके ऊपर समाअत थी। हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये गुजारिश की कि मेहरबानी फरमा के इसी वीक में रख दें, 2 दिन 4 दिन बाद इस केस की समाअत रख दें। उसकी रीज़न ये है कि एक गैर कानूनी ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान साहब को जो है वो साइफ़र केस में गिरफ़्तार किया गया। आप सबको पता है कि कैसे प्रोसेस किया गया। 10 मिनट के बाद जो है वो गिरफ़्तारी हो जाती है, इधर कोर्ट जो है ऑर्डर अनाउंस करती है। तो इस तरीके से एक ट्रैप जो है, एक जाल बिछाया गया। उस जाल के ज़रिए खान साहब को इस केस में अंदर गिरफ़्तार करके और फिर ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत ना करना, मतलब एक एक जो मिनट है, एक एक जो लम्हा है, वो मेल ऑफ आईडी शो करता है कि इंटीरियर सेक्रेटरी जो हैं इसमें कंप्लेनेंट हैं। हालांकि मामला जो है वो फॉरेन ऑफिस के रिलेटेड है, फॉरेन ऑफिस के रिलेटेड साइफ़र आया। तो दूसरी बदनीति देख लें कि वो जो इंटीरियर सेक्रेटरी, उसी के नीचे जो है FIA आता है और इंटीरियर डिपार्टमेंट के नीचे FIA आता है। FIA ही इसके अंदर जो है वो सारी कार्रवाई कर रहा है और FIA फरीक बना हुआ है। FIA सिर्फ उसको एज ए जो है वो सरकार या ऐसे सरकारी इदारा नहीं ट्रीट कर रहा। FIA खुद कह रहा है कि ओरिजिनल जो साइफ़र है वो इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है। उसके बावजूद आप देख लें कि वहाँ पर कोई ऐसी एविडेंस वो पेश नहीं कर सके। आप देख लें कि वहाँ पर जब ऑर्डर आया, ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो एट्रीब्यूट कर सके कि खान साहब का ये रोल है, खान साहब ने ये चोरी किया, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई रिकॉर्ड के ऊपर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने ये गुजारिश की 4 से 5 दफ़ा की कि इस मामले को इसी हफ्ते जो है रखा जाए, क्योंकि हमें पता है कि अगर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद समाअत होगी तो दूसरी तरफ से फिर प्रोसिक्यूटर जो हैं वो आएंगे, वकील आएंगे और कहेंगे आके कि हमें हमारा पेट ख़राब है, हमारी तबीयत नासाज है, हमें मौका दिया जाए। सीनियर वकील जो हैं वो इसके अंदर मौजूद नहीं हैं। करोड़ों रुपया फ़ीस लेके हमारे आवाम का जो टैक्स का पैसा है उससे ये जो है वो करोड़ों रुपया फ़ीस दे के इनको हायर किया जाता है और फिर वो जो है गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर चलते हैं कि आपने जाकर बहाने बनाने हैं। बेसिकली आपको पता है ऊपर इलेक्शन आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब नए आ गए हैं। हम उम्मीद उधर करते हैं कि वो इलेक्शन डेट अनाउंस करें और इनका मकसद ये है कि खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखा जाए।
इस वजह से ये मामला जो है लिंगर ऑन किया जा रहा है, हर रोज़ डिले किया जा रहा है। क्या हुक्म आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जाने से जारी इस्लामाबाद किया है? हाई क्या कोर्ट ने नोटिस हुक्म जारी दिया कर है कि दी? अगले हफ्ते के लिए इस केस को अर्जन किया जाता है। अच्छा, चीफ साहब बैठते ही उन्होंने पहले ही कहा कि जी नोटिस, हमने कहा जी डेट, उन्होंने कहा जी नहीं वो देख लेंगे जी। फिर हमने गुजारिश की तो उन्होंने अगले हफ्ते के लिए रखा। हम बार बार कहते रहे कि रख लें, मेहरबानी फरमा लें, लेकिन हमारी कोई इस्तदा जो है वो मंजूर नहीं हुई और इस मामले को अगले हफ्ते के लिए रख लिया है। अब हमारी इसके अंदर यही गुजारिश होगी कि नेक्स्ट वीक जब ये सरकार की तरफ से वकील आएँ तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे और बहाना और पेट खराबी का कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर अभी जो है समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जो है वो लगी हुई है। बीबी की तरफ से हमने एक दरख्वास्त दी थी जिसमें ऑडियो ये रिकॉर्डिंग की जाती हैं, हाउस को जो है वो बिल्कुल बग किया गया जाता है और वहाँ पर जो डिवाइसेस लगा के खुफिया जो है वो रिकॉर्डिंग करके फिर ब्लैकमेल किया जाता है। किसी कानून में किसी दुनिया की किसी जगह के ऊपर हमने नहीं देखा कि किसी वज़ीर आज़म की या किसी आम बंदे की भी ऑडियो जो है वो टैप हो, लेकिन आपने देखा कि हर रोज़ कोई ना कोई जजेस की ऑडियोज़ निकल रही होती हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, ये आपकी प्राइवेसी के ऊपर जो प्रोटेक्शन देता है आईन पाकिस्तान, उसके ऊपर हमला है और ये हमला नहीं होना चाहिए। इसके लिए बड़ा जो है ना लॉ बड़ा क्लियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की ऑडियो जो है वो आपने लेनी है तो उसके लिए भी बड़ा जाके कि वो कोई आप स्टेट के मुखालफ जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा और फिर उस जगह पे जाके बहुत लीनियंट व्यू है, कोर्ट से परमिशन उस हद तक जो है वो ली जा सकती है। ये तो नहीं है कि कोई खाने की बातें कर रहा है, कोई पीने के घर की बातें कर रहा है, कोई सामान की बातें कर रहा है। आज सारे वकला के जो हमारे जितने वकील हैं उन सब के इसी तरह से उन्होंने फ़ोन टैप किए हैं, उनके मुंशियों के किए हुए हैं। तो वो बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसको हमने रोकने के लिए सदा की है कि ये जितने रिस्पोंडेंट्स हैं उनको डायरेक्शन दी जाए कि वो इसको एक तो मिसयूज़ ना करें और रोका जाए उनको, ताकि ये जो काम है इसको इलीगल डिक्लेयर करके उनके जो है वो जो है रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाई जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।